2 साल पहले भी हमारे ऊपर एक मुकदमा किया था पूरे परिवार के ऊपर, जिसको सीओ साहब ने जांच करके ख़त्म कर दिया था। कि समझे साजिश के तहत हमारे जो खिलाफ लोग हैं उनकी मिली भगत और पुलिस से मिलके इन लोगों ने हमारे ऊपर दोबारा फिर मुकदमा दायर कराया है। योगी जी हमारा न्याय करें, ये वीडियो योगी जी तक जाए। 1.5 साल से हम घर नहीं गए, घर पे आए थे ये लोग और हमको धमकाया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। मैं घर पे ही नहीं हूँ तो कब मैं इनके घर पे गया और कैसे इनको डरवाया धमकाया। आप देख रहे हैं आर न्यूज लाइव। रायबरेली जिले के व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से लगाई न्यायिक गुहार, अब मुझे बचा लो योगी सरकार, नहीं तो आपकी पुलिस बेगुनाह को भेज देगी जेल। पूरा मामला यूपी के रायबरेली जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के दशवंतपुर गांव के रहने वाले व्यक्ति अभिमन्यु सिंह ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाया है कि साहब, महाराजगंज थाने की पुलिस हमारे ऊपर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हमें फंसा रही है। प्रार्थी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 1 साल से मैं रोजी रोटी कमाने के लिए गुजरात आया हूं, तब से लेकर अब तक हम घर पर नहीं गए हुए हैं और विपक्षी महिला रामप्यारी का हमारा जमीनी विवाद काफ़ी सालों से न्यायालय में विचाराधीन है, जिसको लेकर महाराजगंज थाने में 13 दिसंबर को मुकदमा दर्ज करा दी है। जब हमें इस बात की भनक लगी तो आनंद थाना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास शिकायत कर न्याय की गुहार लगाकर मामले की जांच कराने के लिए शिकायत किए हैं। अभिमन्यु सिंह का आरोप है कि 1 साल पहले भी साजिश रचकर विपक्षी गण हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिसमें हमारे क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच कर हमें बरी कर दिए थे। लेकिन अब वही महाराजगंज थाने की पुलिस व विपक्षी गण ने जो कि साजिश रचकर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिए हैं, जबकि मैं 1 साल से रोजी रोटी के लिए गुजरात आया हूँ। आपका नाम? अभिमन्यु सिंह, स्वर्गीय हनुमान सिंह, ग्राम दशवंतपुर, पोस्ट मऊगरबी, थाना महाराजगंज, जिला रायबरेली का रहने वाला। आपकी समस्या क्या है? समस्या साहब, हमको बार बार हैरेस किया जा रहा है। मैं 20 साल से परदेश कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में गुजरात में नौकरी कर रहा हूँ। 1.5 साल से मैं घर नहीं गया हूँ। एक रामप्यारी नाम की एक महिला है जो भैयापुर की रहने वाली है। उनके पिता का नाम पल्लू बेड़िया था, पति का नाम रूपचंद बेड़िया था, जिसका बेटा राजेश था। उसका वल्दियत और उसका सर्टिफिकेट सब हमारे पास है। इनके जितने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। पिताजी से इनका कोई विवाद चल रहा था ज़मीनी। पिताजी के नाम एक वसीयत हुई थी जो त्रिभुवन दत्त पत्नी रामप्यारी देवी जेठा उसराहा ने किया था। उनकी वरासत हमारे नाम आ गई थी। उसी ज़मीन को लेके ये हमारे पीछे पड़ी रहती हैं, आए दिन हमारे ऊपर मुकदमा किया करती हैं। 2 साल पहले भी हमारे ऊपर एक मुकदमा किया था पूरे परिवार के ऊपर, जिसको सीओ साहब ने जांच करके ख़त्म कर दिया था। जी। अब फिर से सोची समझी साजिश के तहत हमारे जो खिलाफ लोग हैं उनकी मिली भगत और पुलिस से मिलके इन लोगों ने हमारे ऊपर दोबारा फिर मुकदमा दायर कराया है। जी। हमको जानकारी हुई है। अब हम चाहते हैं कि हमको उचित न्याय मिले। योगी जी हमारा न्याय करें, ये वीडियो योगी जी तक जाए और इसका उचित फैसला करें। सर, हम अपने बच्चों को लेके परदेश में पले हैं। 1.5 साल से हम घर नहीं गए। ये कह रही हैं 9 तारीख 6 सितंबर को हमारे पास घर पे आए थे ये लोग और हमको धमकाया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। मैं घर पे ही नहीं हूँ तो कब मैं इनके घर पे गया और कैसे इनको डरवाया धमकाया। ये हमको फर्जी परेशान करना चाहती हैं। ये कहती हैं वो ज़मीन हमारी है, जबकि ये एकदम सरासर गलत हैं। ये कह रही हैं हम त्रिभुवन दत्त की पत्नी हैं, लेकिन वो भी नहीं है। ये जात की बेड़िया है। वो पंडित थे, उनकी पत्नी उनके जीवन काल में ख़त्म हो गई थी। वो हमारे घर पे आके रहते थे। पिताजी ने उनकी सेवा की थी। उन्होंने हमारे पिताजी के नाम वसीयत किया था। उनकी वरासत हमको मिली थी। जी। वरासत के बाद अभी भी कह रही हैं कि वो हमारे पति हैं, हाँ, वो ज़मीन हमारी है। उसके चक्कर में, दलालों के चक्कर में कह रहे हैं कि हमारे नाम ज़मीन हो जाएगी, हम तुमको लिख देंगे। वो लोग उनको पैसा फंडिंग कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। उसी की वजह से ये हमारे ऊपर मुकदमे दायर कर रही हैं, हमको फर्जी मामलों में फंसा रही हैं। सर, इसका उचित जांच करके और उचित कार्रवाई की जाए। चलिए, योगी जी की सरकार है, फिलहाल योगी जी की डंका तो पूरे भारत में बज रहा है, तो यहाँ का भी अगर उनके नज़र में ये मैटर गया तो आपके साथ उचित न्याय होगा। धन्यवाद।